Hello all, a very good evening. Hi, I am Karandeep Singh and I'll be discussing with you science and technology. So science and technology in UPSC prelims is a very important topic or a subject. Actually, if you see in last 3-4 years or maybe after 2013, 2014, you will find that the number of questions in science and tech have exceeded more than 10 every year. एंड इसका एक स्पेसिफिक रीजन है दैट वाई यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट मोर. द रीजन इज द प्रीलिम्स ऑफ सिविल सर्विसेज is aligned with the prelims of forest service exam, and definitely they have to prepare a paper that not only checks the general aptitude but also the scientific aptitude of the person, and that's why they are focusing more on environment and science and tech. क्योंकि जब तक ये सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स और फॉरेस्ट का प्रीलिम्स एक साथ होगा, दिस कॉम्बिनेशन विल डेफिनेटली कीप ऑन. सो द क्वेश्चन इज कि अब साइंस एंड टेक को प्रिपेयर क्यों कैसे करें और कहाँ से करें, क्या सोर्सेस करें. तो देखो, एक साइंस एंड टेक का एक बेनिफिट है. द बेनिफिट इज कि ये काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है. ओके, देयर आर नॉट एनी क्वेश्चन दैट इज एनालिटिकल नेचर, कि आपको डाउट हो रहा है, दो ऑप्शन में डाउट हो रहा है और इतने क्लोज ऑप्शन नहीं है, उनके क्लोज मीनिंग नहीं है, कुछ ऐसे सब्जेक्टिव मीनिंग्स नहीं है उसमें. सो द क्वेश्चन इज वेरी मच ऑब्जेक्टिव. तो इफ यू आर अवेयर ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट एंड द फंडामेंटल्स, यू डेफिनेटली आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, उसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं होती कि इन दो ऑप्शन में डाउट है जिसके ऊपर डिबेट चल रही है. डेफिनेटली क्लियर कट आंसर होता है. All you have to do is you should be aware of the basic concept, and once you are done with the basic concept, उसके बाद everything is just like a cake walk. ठीक है, एंड बैठे बिठाए 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. एंड यू नो यूपीएससी में एक एक क्वेश्चन का कितनी इंपॉर्टेंस है. 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपको कम एफर्ट में अगर आपको सॉल्व करने को मिल जाते हैं, तो दैट मीन्स आप अपनी सक्सेस, अपनी क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो. सो दैट्स वाई साइंस एंड टेक इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. ओके, सो एंड दूसरी चीज है कि ऑब्जेक्टिव होने की वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई. ओके, दैट मीन्स इफ यू स्पेंड 2 hours रीडिंग हिस्ट्री, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद उस एरिया में से क्वेश्चन आए या ना भी आए. बट इफ यू स्पेंड 2 hours or 3 hours in reading biotechnology from science and tech, definitely there will be a question in prelims, and or 99% chances are that you will be able to solve it and you will be able to give the correct answer. So return on investment is very high. Okay, next is the benefit of reading science and tech and why it cannot be ignored. That's syllabus. It is clearly defined. If you see the syllabus of prelims and mains of science and tech, you will find that the syllabus is very clearly defined in 6 to 7 bullet points. Like they are asking, the syllabus consists of biotechnology, nanotechnology, space, IT. Okay, so these are some of the major areas that has to be covered, and once you have done the basics of it, like biotechnology आपने पढ़ लिया, and linking the basics with the current affairs, you don't need to move beyond it. ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और कई सारे क्वेश्चन तो आपके बेसिक्स को ही टेस्ट कर रहे होते हैं, and they will definitely be answered just by your knowledge, just by reading or investing some time in it. ठीक है, that all that requires hardly 20 to 25 hours or 30 hours of investment. ठीक है, अगर आपने वो किया है तो definitely 10 से 12 क्वेश्चन prelims में and also 1 or 2 questions which will be asked in mains can be answered. Okay, then 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं, 3-4 ऐसे जो एरियाज हैं जहां पे अभी 3-4 साल में आप देखोगे कि what is happening is they have entered into the conceptual क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल अरीना में वो घुसते जा रहे हैं यूपीएससी वाले, रादर देन अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे 2014-15 तक, दे वर मोर और लेस फैक्चुअल. ओके, वो साइंस एंड टेक के रिसेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस को पूछ रहे थे. बट अगर आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन देखोगे तो नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द कंसेप्चुअल टॉपिक्स रादर देन द टॉपिक्स दैट ओनली रिक्वायर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. तो अभी आप साइंस एंड टेक रट के भी नहीं जा सकते. ठीक है, और ये
इवन द स्टूडेंट्स who belong to engineering background या साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उनके केस में भी ये वैलिड होता है कि आप रट के नहीं जा सकते. अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी नहीं आती तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एनीवे, वन वे और द अदर. यू कैन नॉट स्किप इट, क्योंकि 3 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं. दैट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट. एज वेल एज द क्वेश्चंस आर वेरी मच कंसेप्चुअल इन नेचर. लाइक क्वेश्चन लाइक आरएनए इंटरफेरेंस उन्होंने पूछा, अभी उससे पिछले उन्होंने पूछा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं. So these are the questions that cannot be answered just by the factual information or just by reading some of the facts. Okay, orbits के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Some of the questions are definitely factual, but in order to cover the science and tech comprehensively, you have to have conceptual understanding of the topic. Okay, so you have to understand this कि साइंस एंड टेक में सिर्फ फैक्चुअल नहीं जाना है, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की भी काफी ज्यादा जरूरत है. Okay, so now finally you can see कि इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है. एंड ऑल्सो कि 10 से 15 क्वेश्चन पिछले 7-8 साल से आए जा रहे हैं, और द ट्रेंड इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू कंटिन्यू टिल द टाइम सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट का पेपर अलग ना हो जाए. एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव सीन इज कि ऑब्जेक्टिव है and can be solved very easily provided if you have a knowledge of basics as well as conceptual clarity. ठीक है, तो अब आता है कि हमें साइंस एंड टेक में करना क्या है, what needs to be done, and once you are aware कि कैसे करना है, क्या करना है, and if you have some mentor guided approach, definitely science and tech will be the one who will be the savior. आप लोगों का जो फोबिया है वो आपके लिए सेवियर हो जाएगा. बस all you need to do is invest some time, try to understand the conceptual clarity. तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है पहली चीज एनसीईआरटी. ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटीज हैं, लाइक 6th से 10th की साइंस एंड टेक की एनसीईआरटीज हैं, एंड ऑल्सो 12th की बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स आपको रीड करने हैं. उसके बाद यू नीड टू गो थ्रू current affairs, but not only the current affairs, the factual information that is given in the current affairs, but whatever topic that is related in the current affairs, you need to go for internet search, and वहां पे उस concept को आपको समझना है. Okay, plus आपको basics of all the bullet points that is given, that should be जो आपका syllabus है, basics of all the bullet points of syllabus, that has to be understood, that has to be read comprehensively, and that would hardly take 10 to 20 hours. आप एक एक बुलेट पॉइंट को 2 से 3 घंटा भी देते हो तो you will be able to understand the things. Okay, and you will easily be able to understand what current affairs is all about. Okay, and ये basics आपको about nanotechnology, biotechnology, there are several books, several texts available in the market. You can read any one of them, okay, just to understand the basics of it. So that's it from my side. Thank you so much.